डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहाँ से आ रही है तू? वो पिताजी, मैं... हाँ, कितनी बार समझाया, समझ में नहीं आता है क्या? हाँ? उस नर्स से मिलने गई थी ना? नहीं पिताजी, मैं तो... एकदम चुप। तू वैसे मानने वाली नहीं है। लगता है तेरी शादी करवानी ही पड़ेगी। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे नहीं करेगी शादी? हाँ? तेरी पढ़ाई का भूत उतारने की बस एक ही तरीका है, तेरी शादी कर दी जाए। लेकिन पिताजी, मेरी पढ़ाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर है मेरी पढ़ाई का? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? देखो, मेरे साथ बहस मत करो और एक बात कान खोल कर सुन लो। ये सब नाटक करती रहोगी ना, अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? तेरा कसूर यही है कि तू एक लड़की है और यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। लेकिन मेरा लड़की होना, इससे मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सजा तो मैं भुगत रहा हूँ ना। इतनी ही नफरत है मुझसे तो मुझे मार ही क्यों नहीं डाला? मार ही डालता अगर बीच में तेरी माँ नहीं आती तो। माँ भी तो औरत ही है ना? लड़की होना और औरत होने में फर्क है। लेकिन पिताजी, वो तो... चुप, एकदम चुप। अगर ज्यादा जुबान चलाने लगी ना, काट कर फेंक दूंगा। चाची जी। अरे सुलेखा बेटी, तुम यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आप लोगों से मिलती जाऊं। बहुत अच्छा किया। लेकिन काजल तो घर पर नहीं है। नहीं है? नहीं। कहाँ गई? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गई। मुझे पता है वो कहाँ गई। कहाँ? वो मैं ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तुम और तुम्हारी काजल। चाची जी, आप लोगों के घर के पीछे जो तालाब है, वहाँ इतनी गंदगी क्यों है? आप लोग कैसे रह पाते हैं? गंदगी? अब हम तो ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं? हाँ। पता है आपको, गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। बीमारियां? हाँ, बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां। अब हमें तो ये सब पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप इसे जल्दी ही साफ करवा दीजिए। ऐसे भी आजकल डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां कुछ तेजी से ही फैल रही है। हाँ हाँ, ठीक है, हम उसे जल्दी ही साफ करवा देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ चाची। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान रखिए। हाँ, चलती हूँ चाची। जाओ। काजल, ओ काजल। दीदी, आप? मेरी चोर, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है?
कुछ नहीं। अरे बता ना। मत रो, क्या हुआ बता। मैं तंग आ गई हूँ दीदी, रोज रोज के झगड़े से। क्या हुआ, ठीक से बता। पिताजी बोल रहे थे कि मैं एक बोझ हूँ, उनको लड़का चाहिए था, लेकिन मैं। ये कैसी बात हुई? दीदी अगर मैं लड़की हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख काजल, तेरे जाने के बाद सर मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उसकी ही स्थिति ऐसी नहीं है, उसके घर के भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पता है दीदी, माँ की भी अवस्था ठीक नहीं है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। कंप्यूटर कोर्स से जितने पैसे मिलते हैं उससे तो कॉलेज की फीस भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वो खुद क्यों कुछ नहीं करती। जैसे? देख, तुझे सिलाई बुनाई भी आती है, तो तू इस हुनर का इस्तेमाल कर, शायद तेरे घर की स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन दीदी, एक दुकान भी अगर खोलने जाओ तो कितने पैसे लगते हैं? शायद तुझे पता नहीं है, सरकार आजकल लड़कियों को भरपूर मदद कर रही है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे शेखर जी, जरा सुनिए ना। हाँ कहिए, क्या बात है? मुझे आपसे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। मेरी बेटी? क्या बात है? देखिए, वो बहुत होशियार है, उसे अब ठीक से पढ़ाइए। अगर उसे सही से पढ़ाया गया ना तो एक दिन देखिएगा बहुत आगे जाएगी। अच्छा, एक मिनट रुकिए। मेरी बेटी के बारे में आपको इतना कुछ कैसे मालूम? वो मेरे पास कंप्यूटर सीखने आती है। कुछ ही दिनों में इतना कुछ सीख गई कि बच्चों को सिखाने लग गई है। आप? मेरी बेटी को आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए किसने कहा? कुछ भी सिखाने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? देखिए मास्टर साहब, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो कहिएगा मत। हो सकता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ, कोई भी किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या करेगी इतना पढ़कर? है? क्यों? मैं क्या कर रहा हूँ, वही करेगी। अरे मास्टर साहब, अब तो मर्द है मर्द, और वो लड़की है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, आज की लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है। किसी भी देश की स्थिति उस देश की महिलाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए मास्टर साहब, ये सब ज्ञान जो है ना, बच्चों को देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, और आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपकी मर्जी। बड़ा आया ज्ञान देने, और मुझे महिलाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, मास्टरगिरी दिखाता है। चलो दारू पी लेता हूं। शेखर, आओ आओ। तू बहुत परेशान दिख रहा है। यार, ये मास्टर अपने आप को क्या समझता है? उसका जो मन करेगा वही करेगा क्या? क्या हुआ?
क्या हुआ? मैं काजल को पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहा हूं। अरे उस मास्टर ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताना क्यों नहीं? देख यार, ये पूरे गांव में घूम घूम कर सबको कंप्यूटर सिखाने में लग गए हैं, और वो भी मुफ्त में सिखा रहा है, जैसे कोई महान कार्य कर रहा है। बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तू उस मास्टर के पीछे क्यों लगा हुआ है? अपनी बेटी को समझाता क्यों नहीं? यही तो बदकिस्मती है मेरी, उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। कितना समझाओ, समझती नहीं है वो। तो मेरी एक बात मान, तू उसकी शादी करवा दे। इससे पहले कि तेरी बेटी तेरे हाथ से निकल जाए, उसके हाथ पीला कर दे। बात तो सही कहा है तुमने। जब से शादी की बात कर रहा हूं, गुमसुम रहने लगी है। एक बार हाथ पीला तो कर दे, देखना कितनी खुश रहेगी। अच्छा एक बात बता, तेरा बेटा भी तो बड़ा हो गया, उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। अरे भाई, तो घूम फिरकर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो लड़का है, उसका शादी मैं कभी भी करवा सकता हूँ। पंकज, तू बड़ा किस्मत वाला है। लड़के का बाप है तू, और मुझे देख, लड़की का बाप। अरे ये सोचकर मेरा दिमाग। एक काम करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, पीते हैं यार। चलना है क्या? हाँ चलना यार, ये लड़की के बारे में, काजल के। चल चल यार, ये हाँ, तो एक ठीक बोल रहे हो। पार्वती भी है जो दिमाग चलो, खराब चलो। करती रहती है। चल यार, बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। अरे बेटा सुलेखा, जरा सुनो तो। नमस्ते सर जी। अच्छा हुआ कि तुम यही मिल गई, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरे घर? हाँ। कुछ काम है क्या? नहीं, वो काजल के बारे में कुछ बात करनी है। काजल के बारे में? हाँ। बोलिए ना। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैं उसके पिता से मिला था। मैंने बताया कि आपकी बेटी बहुत ही होशियार है। रुक क्यों गए? बोलिए। लेकिन जैसे मैंने उसे ये बताया तो खुश होने की बजाय मुझ पर ही गुस्सा हो गए। उनका यह व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। माफ़ कीजिए सर जी, दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि काजल कोई कंप्यूटर कोर्स कर रही है। लेकिन उसने बताया क्यों नहीं था? बताइए भी तो किस मुंह से? उसे पता है उसके पिता उसे कभी नहीं समझेंगे। वो नहीं चाहते कि काजल पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? तेरा कसूर यही है कि तू एक लड़की है। इतनी ही नफरत है मुझसे तो मुझे मार ही क्यों नहीं डाला? मार ही डालता अगर बीच में तेरी माँ नहीं आती तो। माँ भी तो औरत ही है ना? लड़की होना और औरत होने में फर्क है। लेकिन पिताजी वो तो। चुप, एकदम चुप। अच्छा, तो ये बात है। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी उसी को मिलती है जिन्हें उसकी कदर नहीं। जब अपने नसीब में ही दोष हो तो औरों को क्या कहना। चलो छोड़ो इन सब बातों को। सर जी, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है। ठीक है। लोगों को कैसे समझाया जाए? अरे अभय, तुम यहाँ? मेरा तो ये गांव है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो पता ही है, हम नर्स हैं और नर्सों की जिंदगी कभी इधर कभी उधर। सही कहा तुमने। हाँ, तो इस बार मेरा ट्रांसफर तुम्हारे गांव के अस्पताल में हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो भूल ही गई, ये काजल है और काजल ये अभय, शहर में मेरे साथ रहता था। नमस्ते। जी नमस्ते। और अभय
तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम का क्या है, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ पता है। अरे मैं तो पूछना भूल ही गई, तुम यहाँ गांव में? तुम्हें तो गांव पसंद ही नहीं था, तो फिर यहाँ कैसे? परिस्थिति लोगों से क्या क्या नहीं करवाते। क्या बात है अभय, तुम समय की परिस्थिति को इतनी गंभीरता से कब से लेने लगा? समय लोगों से क्या क्या नहीं करवाते। सही कहा तुमने। जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उनकी कदर नहीं करता। एकदम सही कहा तुमने। दीदी, तो हम लोग घर चले? माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो। अभय, अभी हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। बाय। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मतलब तूने ये नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन क्यों? इस बार क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे बताता क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? कब तक चलेंगे ऐसे? बार बार तेरा ये नौकरी छोड़ना, बिना कारण के नौकरी बदलना, कब तक चलेगा ऐसा? तो तू ही बता, क्या करूं मैं? नहीं लगता मेरी मन किसी भी काम में। नहीं करनी है मुझे किसी की नौकरी। देख भाई, तू नौकरी छोड़ने से पहले ये तो सोच लिया कर कि तेरे घर में तेरे पूरे परिवार तेरे ऊपर निर्भर करती है। कोई कमाने वाला नहीं है तेरे सिवा। देख अजय, तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। तू जानता है मुझे कि मैं कैसा हूं। जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे काम नहीं चलेंगे। तो तू ही बता, क्या करूं मैं? देख भाई, सबसे पहले तू ये सोच ले कि तुझे क्या करना है, क्या चाहता है तू जिंदगी से। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है, देश और समाज के लिए कुछ करना है। अच्छा छोड़ ये सब, चल घर चलते हैं। घर में सब परेशान होंगे। हाँ चल चल, अभी चल। शेखर, शेखर, कहाँ हो तुम? अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे भाई साहब, आप? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, बैठिए ना। जी भाभी। शेखर घर में नहीं है क्या? हाँ, वो अंदर है। आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। आज सुनते हो? हाँ? अरे पंकज, बड़ा अच्छा लगा यार, तुम मेरे घर आए यार। ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी नेक काम में मेरी उपस्थिति दर्ज है। क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी बातों को इतनी तवज्जो दी और यहाँ पर आ गए यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तू ये कैसी बात कर रहा है? अरे भाई साहब से सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या उसे कुछ चाय नाश्ता भी पिलाएंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं भाभी जी, इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये घर की ही बात है। हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ समझे नहीं। अरे भगवान,
पंकज अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आए हैं यहाँ पर। लेकिन अरे बेटी आओ, देखो चाचा जी आए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते मेरी बेटिया रानी, आज तो बहुत खुश लग रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ चाचा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ, और वो आज उसका पैसा भी आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सब तेरी ही मेहनत है बेटी। अरे छोड़ो ये खुशी, असली खुशी की बात तो ये है, देखो बेटा, तेरे लिए पंकज चाचा के भतीजे का रिश्ता आया है। अब तो हमारी बेटियां दुल्हन की जोड़े में सजेगी। मैं अंदर जाती हूँ। हाँ तू जा, जाकर हाथ मुंह धो ले। लगता है शर्मा गई। बेटिया बहुत शर्मीली है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। अगली बार भाई साहब और साहबजादे के साथ सस धस कर आऊंगा। पंकज, हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ दोस्त। बस तुमने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। किस बात की चिंता यार? देख, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। हाँ बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया। काजल, अरे अभय, कहाँ जा रहे हो? मैं बस यूं ही निकला था। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं मतलब? हम कहीं और मिले। कहीं और क्यों? दरअसल बात यह है कि हाँ, हम नदी किनारे मिले। लेकिन कुछ नहीं, कहा ना मिलना। अच्छा बाबा ठीक है। क्या सच? अरे इतनी खुशी क्यों? तुम नहीं समझोगे, तुम बस सही समय पर आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय। काजल, कल आना जरूर। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है। शराब हमारे लिवर खराब कर देते हैं। शराब हमारे लिए इतने नुकसानदायक है, फिर भी पता नहीं लोग ये सब क्यों पीते हैं। कभी खुशी कभी गम। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद का नूर आकर मेरे सामने खड़ी हुई है। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। आज से एक नई दुनिया होगी, हमारे एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अपने इस गुस्से को नफरत मत बना बेटी, बल्कि ताकत बना। हाँ माँ, मैं पढ़ूंगी और ऐसा कुछ करूंगी ताकि मेरे जैसे हालत और किसी का ना हो।
मन की बात है जन जन की संघर्षों